नमस्कार किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्के की टॉप 5 वैरायटीज़ के बारे में। जैसा आप लोगों को पता है कि अब मक्का लगाने का भी समय आ गया है, तो इस समय बहुत से किसान भाई कंफ्यूज होंगे कि कौन सी वैरायटी लगाई जाए, कौन सी ना लगाई जाए। तो आज हम आपको ये बताएंगे इस समय कौन सी टॉप 5 वैरायटीज जो है लगाई जा सकती हैं, जो आपको आगे चलकर बहुत अच्छा उत्पादन देंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा। तो किसान भाइयों, अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपने खेत को तैयार करना होता है। उसमें मेड़े निकालनी होती है, उसकी जुताई करनी होती है, उसकी सफाई करनी होती है, उससे खरपतवार वगैरह हटाने होते हैं। उसके बाद में आपको अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक और जैविक उर्वरक डालने होते हैं। इसके बाद में बुआई करके आपको समय समय पे सिंचाई करनी होती है और अपनी फसल को देखते हुए, उसकी देखभाल करते हुए उसमें खादें डालनी रहती हैं और बीमारियों से बचाने के लिए आपको स्प्रे वगैरह करना रहता है। अगर आप सही तरीके से चीजें करते हैं तो आप बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। चलिए अब बात करते हैं मक्के की टॉप 5 वैरायटीज के बारे में, जिसमें सबसे पहले वैरायटी आती है, जो पहले नंबर पर वैरायटी आती है वो आती है पायनियर की P1899 वैरायटी। किसान भाइयों, जो आपको मैंने पायनियर की वैरायटी बताई है P1899, ये 95 दिन की वैरायटी होती है। जो किसान भाई गेहूं की कटाई के बाद में भुट्टे की फसल लगाना चाह रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि बारिश के समय पे उनके फसल में कुछ नुकसान हो, तो ये वैरायटी वो लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कितनी सीड रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो किसान भाइयों, आपको 7 किलो सीड रिक्वायरमेंट पड़ेगी पर एकड़ के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 7 किलो से ज्यादा का उपयोग ना करें, क्योंकि अगर 7 किलो से ज्यादा आप पर एकड़ में उपयोग करते हैं तो पौधे बहुत सक्रिय हो जाएंगे, बहुत पास पास हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपस में फंस के उसमें उत्पादन आपका गिर जाएगा। किसान भाइयों, आप बुआई करते समय अपने खेत में जिप्सम का जरूर प्रयोग करें। 50 किलोग्राम आप पर एकड़ के हिसाब से अगर जिप्सम का प्रयोग करते हैं तो आपका उत्पादन बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आपको जिप्सम का प्रयोग खेत की तैयारी करते समय करना है। इसके बाद जो किस्म आती है वो आती है डेकाल्ब की DKC 9126। किसान भाइयों, इस वैरायटी के जो भुट्टे आते हैं वो लास्ट तक ग्रो करते हैं। उसमें जो दाने होते हैं वो आखिरी समय तक ग्रो अप पे रहते हैं। उसमें बहुत अच्छी चमक आती है और बहुत वजनदार और चमक वाले भुट्टे होते हैं। दानों में बहुत ज्यादा चमक और वजन होता है। अगर आप ये वैरायटी अपने खेतों में लगा रहे हैं तो आपको 7 किलो सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किसान भाइयों, जो ये वैरायटी मैंने आपको बताई है, इसकी जो हाइट होती है वो मध्यम होती है, न ज्यादा छोटी होती है न ज्यादा लंबी होती है, जिसकी वजह से इसका गिरने की समस्या जो है वो नहीं आती है। आप लोगों को जब आप ये वैरायटी लगा रहे होते हैं तो आपको वही पुराना तरीका अपनाना होता है, मेड़ बनाकर आपको ये वैरायटी लगानी होती है। साथ में आप लोगों को इसकी ऊपर टॉप ड्रेसिंग करनी होती है। दूसरा, जब आप अपने खेत में निराई गुड़ाई कर रहे होते हैं तब आपको अपने मेड़ों के ऊपर मिट्टी चढ़ा देनी होती है। इससे ये होता है कि पौधे मिट्टी में बहुत अच्छे से जम जाते हैं, तो आगे चल के गर्मियों के मौसम में जो हवा चलती है उससे पौधे गिरते नहीं हैं। तो आप लोगों को ये जरूर कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, जब तक आपके मक्के का स्टेम जो होता है, तना होता है, वो मजबूत रहता है, उसमें आप बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर उसका स्टेम मजबूत नहीं होगा, तना मजबूत नहीं होगा, तो आप उसमें अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को अपने खेत को साफ सफाई रखनी है, उसमें निराई गुड़ाई लगातार करते रहें, साथ में सही समय पर उस पर सिंचाई करते रहें और आप उसमें यूरिया और यूरिया के साथ में जिंक सल्फेट खाद का भी उपयोग करें। उसमें सागरिका है, ह्यूमिक एसिड है, इस तरीके की खादों का भी समय समय पर प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे आपकी फसल हरी भरी और बहुत हष्ट-पुष्ट रहेगी और आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद में जो वैरायटी आती है वो आती है पायनियर P3396। ये वैरायटी गर्मियों में लगाई जाती है और इसका उत्पादन भी बहुत शानदार होता है। पायनियर P3396 जो वैरायटी है ये लगभग 4 महीने की वैरायटी होती है। इसकी फसल 4 महीने में तैयार हो जाती है। इस वैरायटी को लगाने के लिए आपको वही पुराना सीड रिक्वायरमेंट पड़ेगा, मतलब आपको 7 किलो सीड रिक्वायरमेंट पर एकड़ के हिसाब से पड़ेगा। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है डेकाल्ब की 9081 वैरायटी। ये जो वैरायटी है ये अपने आप में बहुत शानदार वैरायटी है। इसका भी उत्पादन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इस वैरायटी के जो भुट्टे होते हैं बहुत काफी पास पास लगते हैं। साथ में इस वैरायटी के जो भुट्टे का पौधा होता है वो मध्यम होता है और ये बहुत लंबे समय तक के लिए हरा भरा इसका पौधा रहता है। साथ में इस वैरायटी के जो भुट्टे होते हैं ये काफी वजनदार और चमकदार होते हैं। इसकी
उसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है डेकाल्ब की 9108+। ये जो वैरायटी है इसमें काफी अच्छे भुट्टे लगते हैं, इसकी हाइट अच्छी होती है, इनके पौधों की गिरने की समस्या नहीं आती है। वैरायटी मैंने आपको बताई है, इसको तैयार होने में लगभग 4 महीने लगते हैं और इसका उत्पादन बहुत शानदार होता है। आप अगर ये वैरायटी लगा रहे हैं तो मेड़ बनाकर लगाइए, पास पास में मेड़ बनाइए, उसमें आप अपनी ये वैरायटी लगाइए। आपको रिक्वायरमेंट जो सीड रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो 7 किलो पर एकड़ के हिसाब से रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आप गर्मियों के दिनों में ये वैरायटी लगा रहे हैं तो आपको समय समय पर जो है सिंचाई करते रहनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सिंचाई कितने दिन पर करनी है। तो किसान भाइयों, आपको 10-10 दिन पे अपनी सिंचाई खेतों की करते रहनी पड़ेगी। किसान भाइयों, ये जो वैरायटी मैंने आपको बताई है, अगर आप ये गर्मियों के मौसम में लगाते हैं तो इसका उत्पादन आप 35 से लगभग 40 कुंतल तक का प्राप्त कर लेते हैं। किसान भाइयों, जब आप गर्मियों में मक्के की फसल लगा रहे होते हैं तो ये बहुत अच्छा उत्पादन देती है। आप मक्के की फसल जब लगा रहे हैं तब आप मेड़ बनाकर लगाइए, समय समय पर उसको सिंचाई वगैरह देते रहिए और खाद वगैरह का शेड्यूल बनाकर समय समय पर खाद देते रहिए, जिससे आप बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेंगे। इस वैरायटी में पीलापन वगैरह की समस्याएं नहीं आती हैं, या आती हैं तो बहुत कम आती हैं। अगर आपकी फसल में पीलापन की शिकायत आ रही है तो आपको यूरिया के साथ में सल्फर का उपयोग करिए, जिससे आपके फसल में पीलापन की शिकायत नहीं आएगी। किसान भाइयों, मैंने आपको 5 टॉप वैरायटीज बताई हैं मक्के के लिए। एक बार आप अपने आसपास की दुकानों से बात करके पता कर लीजिएगा कि वहाँ के वातावरण के अनुसार कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी है, जिसका उत्पादन बहुत अच्छा आ रहा हो। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, साथ में दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से जानकारी प्राप्त करके लाभ उठा सकें। धन्यवाद।